मैंने ना प्रीता को चैलेंज किया था कि प्रीता के सामने करण मेरा व्रत तोड़ेगा। क्या हुआ है? करण ने उसका व्रत तोड़ा है मेरे सामने। माहिरा स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि करण जा रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। मैंने तुमसे कहा कि गिरीश तुम्हें पानी पिलाने वाला, तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? क्योंकि तुमने कहा था कि कुछ भी हो जाएगा आंखें मत खोलना। मैं कुछ भी बोलूंगी आंखें मत खोलना, कोई शॉकिंग बात बोलूंगी आंखें मत खोलना, आंखें बंद रखना पूरा टाइम पे। तुमने कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि अपना दिमाग मत यूज करना। Just shut up! तुम मेरी गलती है। मॉम ने कहा था, मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। वो मॉम कह रही थी ये प्लान वर्क नहीं करेगा, और फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। माहिरा मेरी बात। मर गई माहिरा। क्या देखा मैंने ऊपर अभी? वो करण ने अपने हाथों से प्रीता का व्रत तोड़ा, अपने हाथों से इतने प्यार से उसको मिठाई खिलाई और इतने प्यार से उसे देख रहा था। प्रीता को बहुत बड़ा मौका मिल गया मुझे नीचा दिखाने का, मुझे चिढ़ाने का, मुझे ताने मारने का। उन्हें नहीं दूंगी मैं ऐसा। आज का दिन मेरा था, खुशी मेरी थी और ये खुशी मैं लेके रहूंगी। मैं प्रीता को जहर दे दूंगी। मैं आज प्रीता की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। माहिरा, करवा चौथ महेश जी। महेश जी, आपको तो पता ही है ना, मैं हर साल आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और आप मुझे अपने हाथों से पानी पिला के मेरा व्रत तोड़ते हैं। आज भी करवा चौथ है और मैंने आपके लिए व्रत रखा है। अब आप अपने हाथों से मेरा व्रत तोड़ेंगे ना? इस साल भी अपने हाथों से मुझे पानी पिला के मेरा व्रत पूरा कीजिए महेश जी। नहीं महेश जी, मैं मीठा नहीं खाऊंगी आपके हाथ से, क्योंकि इस साल तो आपने मुझे गिफ्ट दिया ही नहीं। आपको याद है ना, हर साल करवा चौथ पे आप मुझे मेरा तोहफा देते हैं, तो
इस साल कहाँ है मेरा तोहफा? उठिए उठिए और लाइए मेरे लिए मेरा तोहफा, नहीं तो मैं ना कुछ खाऊंगी और ना मैं कुछ पीऊंगी। बस बोल दिया सो बोल दिया। आपको याद है ना, हर करवा चौथ पे जब मैं आपके लिए व्रत रखती हूँ, आप मेरे लिए तोहफा लाती हो। आपको याद है पिछले साल जब मैंने आपके लिए व्रत रखा था तो चले गए? अभी तो यही थे। इधर। महेशी, आज के दिन भी मस्ती अच्छी नहीं लगती। अरे राखी जी, आज ही के दिन तो मस्ती अच्छी लगती है। आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? लीजिए पहले जल ग्रहण कीजिए। और अब आती है बारी मिठाई की। मिठाई तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएंगी? आप भूल गए मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? महेशी, आज के दिन के लिए मैंने आपसे एक तोहफा मांगा था और आपने प्रॉमिस किया था कि हाँ राखी जी, करवा चौथ के दिन मैं आपको आपका तोहफा दे दूंगा। वो नेकलेस जो मुझे बहुत पसंद आया था और आपने कहा भी था कि मैं तेरे लिए ले आऊंगा। कहाँ है मेरा गिफ्ट? अब भूल गया। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मैं आपको अगले करवा चौथ पे लाके दे दूंगा। क्या हुआ? अरे इधर ही हूँ मैं कहाँ जाऊंगा? मतलब देखिए, नेकलेस मतलब गिफ्ट आपका मिल जाएगा, अभी नहीं तो अगले करवा चौथ। इसमें क्या है? नहीं, मुझे अपना गिफ्ट आज और अभी चाहिए। अरे राखी जी, गिफ्ट मिल जाएगा, गिफ्ट का क्या है? और क्या आपको नेकलेस करना क्या है? हाँ? मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि नेकलेस कौन पहनता है? एक सुंदर नेकलेस कौन पहनता है? वही ना जिसको अपनी सुंदरता पे शक हो, जो खूबसूरत ना हो। लेकिन आप तो सुंदरता की देवी हैं, सुंदरता की मूर्त है, सुंदरता भी आपसे जलती है। तो आपको इतने सुंदर नेकलेस की क्या जरूरत है? आप तो खुद अपने आप में एक नेकलेस हैं, जो मेरे गले का हार है। आप एक काम कीजिए, आप मिठाई खाइए, मेरे पैर छूइए और आशीर्वाद लीजिए मुझसे। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि कन्या अपने पति को हमेशा खुश रखो। आज के दिन आपकी मीठी मीठी बातें नहीं चलने वाली। मुझे मेरा नेकलेस चाहिए, मेरा गिफ्ट चाहिए, बस। ऐसा मत कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, चांदनी शबाब पे है और मेरी चांदनी कितनी खूबसूरत दिख रही है, चांद कितना खुश दिख रहा है। तो आप भी खुश हो जाइए और मिठाई खाइए, आशीर्वाद लीजिए और देखिए ना, वरना आपको मेरी कसम है। हाँ, जुग जुग जियो, खुश रहो और हमेशा अपने पति को खुश रखो। मेरा हार? जी हाँ, आपका हार। आप मेरे लिए मेरा तोहफा ले आए? ऐसा हो सकता है राखी जी कि आप हमसे कुछ मांगे और हम आपको लाकर ना दें? इतने सालों में तो हुआ नहीं, अब कैसे हो सकता है? और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राखी जी, आपका पति आपकी हर इच्छा को हमेशा से पूरा करता आया है और ये उसका वादा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। आपको याद है ना, पिछले साल जब आपके लिए मैंने व्रत रखा था तो आप मेरे लिए मेरा मनपसंद हार लाए थे गिफ्ट के तौर पे, और चांद के सामने आपने मुझसे वादा किया था, कहा था राखी जी मैं हर करवा चौथ पे आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा, और वो भी मेरे मनपसंद का, जो मैं चाहूं, जो मैं मांगू। आपको अपना वादा याद तो है ना? आज करवा चौथ फिर से आ गया महेश जी, अब आपकी बारी है मुझे मेरा तोहफा देने की। इस बार मुझे तोहफे में आप चाहिए, आप चाहिए मुझे महेश जी। बहुत आराम कर लिया आपने,
अब उठ जाइए, अपनी राखी जी के लिए उठ जाइए, आंखें खोलिए महेश जी। आपको तो पता ही है ना, इस घर की पत्नियों की रीत है कि वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पत्नी होने के नाते मैंने अपनी रीत, अपना फर्ज निभाया। अब आप पति होने के नाते अपना फर्ज निभाइए, मुझे मेरा तोहफा दीजिए। कितना प्यार है इस परिवार में, हर एक रीत कितने दिल से निभाते हैं। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे राखी माँ जैसी सास मिली। महेश जी, अपनी आंखें खोलिए। राखी माँ, आप यहाँ? वो पापा का रूटीन चेकअप जो मैं करती हूँ ना, वो आज किया ही नहीं, तो अभी कर लूं? आप बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। अरे, पापा के चेहरे पर तो आज बहुत रौनक है, बहुत खुश भी लग रहे हैं। आपने पापा से कुछ पूछा है क्या? मैंने महेशी को कहा कि इस बार करवा चौथ के उपवास के बदले मुझे जो तोहफा चाहिए वो आप है। महेशी को बोला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, आंखें खोलिए ना। लेकिन प्रीता, ये मेरी बात नहीं मान रहे। देखना, आंखें नहीं खोल रहे। बिना आंखें खोले भी वो शायद आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको सुन सकते हैं, और अब जो कह रहे हैं वो वैसा करना चाहते हैं। सच? हाँ, देखो ना, साफ पता लग रहा है। पापा बहुत खुश हैं। हाँ राखी माँ, सच में पापा बहुत खुश लग रहे हैं। और देखिए, अरे सारी वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट है, पल्स भी, ऑक्सीजन भी, बीपी भी। वाकई, क्या आपने पापा से कहा कि आप उनके हाथों से व्रत तोड़ना चाहती हैं? तो समझ लीजिए पापा आपको कह रहे हैं अब आप अपना व्रत तोड़ लीजिए उनके हाथों से। हाँ बिल्कुल, देखिए ना पापा का चेहरा कितना खुश है। आज तो वो मुस्कुरा भी रहे। माहिरा, माहिरा मेरी बात सुनो, क्या करने जा रही हो? माहिरा, क्या लेन पुत्र? जी दादी। मैंने पता क्या सोचा है, मैं तेरी कलाई पे काला धागा बांधूंगी ताकि ना तुझे और ना तेरे होने वाले बच्चे को नजर लगे किसी की। अभी? हाँ चल। राखी माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सब बहुत परेशान थे। तो मुझे राखी माँ बोली मत, मेरी बात ही नहीं सुनती तो फिर माँ क्यों बुलाती है? बेटियां तो माँ की सब बातें मानती है ना। पुत्र तू इतनी कमजोर हो गई थी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? माँ कहती है कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही शगनों वाला होता है, पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और सास और बहू के रिश्ते को भी। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी आपने व्रत रखा और अब जाकर तोड़ा। मैं जानती हूँ कि इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है, आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना, मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती। और
माँ, मुझे ये व्रत रखकर बहुत खुशी हुई। प्रीता, तू नहीं जानती तेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने लूथरा खानदान की परंपरा निभाई, करवा चौथ का व्रत रखा, बावजूद इसके के सल्ला जी इतनी तकलीफ में है, लेकिन फिर भी तूने ये व्रत रखा, रीत निभाई, अपना फर्ज पूरा किया। जीती रह, माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे। राखी माँ ने मुझे कितने प्यार से गले लगाया है। इसी प्यार और इसी अपनेपन के लिए तो मैं तरस रही थी। प्रीता नाम की बहू उस खानदान में नहीं है, उसे फिर भी ऐसा लगता है ना उसका भ्रम मैं तोड़ूंगी। बहू है को बहू थी मैं बनाऊंगी। अब जा, तेरे कमरे में मैंने खाना भिजवा दिया है, पेट भर के खाना। और शीरा अभी गिरीश के हाथ भिजवा रही हूँ। खाना खाने के बाद शीरा जरूर खाना। मैं ये सामान रख देती हूँ और फिर कमरे में चली जाती हूँ। हम सबसे कितना प्यार करती है प्रीता। अच्छा जी, नमस्ते। राखी जी प्रीता के लिए शीरा बनाने रसोई में जा रही थी, इसीलिए उन्होंने फोन रख दिया। वैसे माँ, मैंने भी कान लगा के सुन लिया था जब राखी आंटी आपसे कह रही थी कि दी की करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। कितनी अच्छी बात है ना, अंत भला तो सब भला। कितनी अच्छी बात है कि प्रीता का करवा चौथ अच्छे से हो गया। तुझे पता है, ये जो करवा चौथ होता है ना, ये हर शादीशुदा लड़की के लिए बहुत मायने रखता है। और खास करके पहला करवा चौथ। प्रीता की भी कितनी मुश्किलें आई, कितना जद्दोजहद किया उसने, लेकिन फिर भी उसने अपना करवा चौथ पूरा किया। ये बहुत मायने रखता है। उसकी यही श्रद्धा करण के दिल को छू जाएगी। मुझे लगता है उन दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। वो समझ जाएगा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसके साथ खड़ा रहेगा। हर पति ऐसा ही करता है, जब पत्नी उसके लिए इतना कुछ करती है ना, तो वो भी अपनी पत्नी के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हाँ माँ। कितनी अच्छी बात है कि उसका यह त्योहार अच्छे से हो गया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गीता भाभी के लिए मिठाई इतनी जल्दी से। तुम्हें बुला रहे। घूर क्या रहे हो? कुछ नहीं। क्या एक काम करो, सारे रूम्स में ना फ्रेश वाटर बॉटल्स रखो। जाओ जी। क्या जी? जाओ जाओ। गिरीश जाओ। जी मैम। इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है। आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना, मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती।
लड्डुओं में तो बहुत थोड़ा सा जहर था, पूरी बोतल डाल दूंगी। बचने का कोई स्कोप नहीं है। ये शीरा इस घर में और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीता खाएगी। शीरा खाएगी और मर जाएगी।